ये क्लास पीजी का तीसरा लेसन मतलब तीसरा वीडियो है और लेसन 4 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। लेसन 4 में आपको लेटर टी आई एच एल पढ़ना है। तो उससे पहले हमने आपको स्टैंडिंग लाइंस, नंबर्स एंड स्लीपिंग लाइंस के बारे में बता दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपके बच्चे अब कंफर्ट फील कर रहे होंगे और आप भी कंफर्ट फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपने आपके बच्चे कम से कम पेंसिल पकड़ना सीख गए होंगे। पेंसिल पकड़ने का मतलब कि कम से कम वो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का जो वीडियो हमने बनाया था, और नंबर 1 जो भी था उसका जो मैंने वीडियो बना करके बताया था समझा करके, और उसकी बेस पे आपको कम से कम ये 10 से 15 दिन आपको हमने ये प्रोसेस को दिया है। 10 से 15 दिन आपको लगातार करना था और इसको किए होंगे तो उम्मीद करता हूँ बेहतर रिजल्ट आपको मिला होगा। और अदरवाइज अगर नहीं कराया तो ये आपके सहयोग की कमी है, और नहीं आप करवा पाते हैं तो हमारे द्वारा ये वीडियो का कोई मतलब ही नहीं निकलता है और कोई बेनिफिट हमें नहीं होगा जब तक आपका सहयोग नहीं होगा। और मैंने बोला था कि थोड़ा सा एक्टिविटी जिस बेस पे हमने इस वीडियो को बनाया है उस एक्टिविटी को भी बच्चे के साथ जोड़िए, और हो सके तो क्रेयॉन्स का उपयोग कीजिए। मैंने कॉपी पे भी बोला था आपको ना 4 लाइन 2 लाइन हिंदी का, ना मैथ का, ना इंग्लिश का, कोई कॉपी नहीं। सिंपल सादा सादा पेज, मैथ का जो सादा पेज होता है वह कॉपी चलेगा। स्लेट का यूज कर सकते हैं या फिर आप जमीन का भी यूज कर सकते हैं। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पहला वीडियो देखा होगा, नहीं होगा तो मैं इसे फिर से आपको कहूंगा आपको, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं, या फिर नाम से ढूंढते हैं तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाना चाहिए मेरा। अगर आपको लिंक और व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर एंड स्लीपिंग लाइंस को हमने बता दिया। स्टैंडिंग लाइन मतलब होता है खड़ा पाई, यानी खड़ा पाई कैसे कुछ एक्टिविटी के द्वारा बताया गया था। उम्मीद करता हूँ कि खड़ा पाई बनाना सीख गए होंगे आपके बच्चे। और नंबर आता है तो नंबर 1, नंबर में 1 आपको बताया। जब स्टैंडिंग लाइन बनाना आ गया तो बच्चे को नंबर 1 बनाना आपको याद हो गया होगा, समझ गए होंगे। स्लीपिंग लाइन में कुछ एक्टिविटी हमने बताया था, इस तरह बच्चे को बताए तो वो जल्दी कर सकते हैं। स्लीपिंग लाइन ये, अब जैसे ही स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन जैसे ही बच्चे बना लेते हैं तो हम तीसरे लेसन में आ जाते हैं, 4 में। अब लेसन 4 में आपने वो, इस लेसन का नाम है लेटर्स। लेटर्स टी आई एच एल। टी आई एच एल क्या होता है? अब इस लेसन में हम टी पढ़ाएंगे, टी कैसे बच्चे बनाएंगे, आई पढ़ाएंगे कब बच्चे कैसे बनाएंगे, एच कैसे बनाएंगे, और एल कैसे। आप बोल, फिर आप चौंक गए होंगे, सर आपने ए नहीं बताया, सर आपने बी नहीं बताया, ए बी सी डी ना बताया और डायरेक्ट टी आई एच एल क्यों बता रहे हैं? क्यों? कारण है इसका, क्योंकि आपके बच्चे अगर टी को हम बढ़ाना चालू करते हैं तो आपके बच्चे स्लीपिंग लाइन बनाना सीख चुके हैं जो लेसन 3 में था, और स्टैंडिंग लाइन बनाना सीख चुके हैं जो लेसन 1 में था। और यही तो है टी, दोनों का मिक्सचर, जो दोनों को मिला करके बना, जो दोनों को मिला करके बना वही तो है टी। क्या है? इन दोनों को मिलाकर के हमने टी का फॉर्मेशन किया, जो आसानी से बच्चे इसको कर सकते हैं। और यही नहीं, आपको थोड़ा सा एक्टिविटी में ये कराते हुए थोड़ा सा बच्चे को अभी डॉटिंग पे ही दीजिए, डॉटिंग पे दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज मैटर नहीं करता है। बच्चे का पूरा पेज का उपयोग, अगर एक बार इतना बड़ा पेज है मान लेते हैं, तो पेज है तो उसको कम से कम छीप दीजिए, कोई मैटर नहीं करता। बच्चा बड़ा बनाना सीखे, क्योंकि उसको बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। वो बड़ा बनाए छोटा बनाए, हो सकता है एक ही में बहुत सारा बना दे, कोई दिक्कत नहीं, बनाने दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए उसको। कोई उसको बाउंडेशन नहीं हो कि वो कितना बनाए। हाँ, आप इसको डॉट बना देते हैं तो और पहले थोड़ा सा डॉटिंग करके अगर बच्चे को देते हैं, कुछ डॉटिंग पे दीजिए, कुछ फ्री छोड़ दीजिए टी बनाने के लिए, तो बच्चा उसमें प्रैक्टिस करके टी, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, ये दोनों को ऐड करके टी बनाना सीखेगा। और टी के साथ साथ आपको स्पेलिंग याद नहीं कराना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टी फॉर टॉय बोल सकते हैं, टी फॉर बच्चे को ट्रेन बहुत अच्छा लगता है, टी फॉर ट्रेन कह सकते हैं, टी फॉर ट्री पेड़ कह सकते हैं, ट्री, ट्रेन, टॉय खिलौना हो सकता है, टी फॉर टॉप हो सकता है, टी फॉर टेनिस हो सकता है, टी फॉर टॉय हो सकता है। तो जो भी है
इस तरह से टी फॉर टॉर्च हो सकता है, टी फॉर टब हो सकता है। तो जो भी है उससे रिलेटेड जो भी आसान वर्ड है, और उसको टी फॉर क्या होता है वर्ड का कुछ नॉर्मल वर्ड से पहचान कराते जाइए। टी फॉर का मतलब जिस जो टी का मतलब ही उसको समझ में, टी का मतलब ये, टी का मतलब ये टी है। मतलब टॉर्च अगर बोलते तो टी फॉर टॉर्च है, टी फॉर टॉय, टी फॉर टॉप, तो टी आप पढ़ाना सीख जाइएगा। और बच्चे को ये लगातार कम से कम, हम फिर से रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को, 2 दिन कम से कम कराइए। और धीरे धीरे इस बॉक्स को छोटा कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा अगर टी लिखना सीख जाता है तो अगर उस बॉक्स को आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ पे छोटे टी अब बनाएगा बच्चा आपका, तो इस तरह से आपका बच्चा टी बनाना सीखेगा और आपका टी कंप्लीट होगा। अब जैसे ही बच्चा टी बनाना सीख गया तो टी बनाने के बाद फिर से उसमें कुछ करना नहीं है, एक स्लीपिंग लाइन ऐड कर देना था। क्या करना था? एक स्लीपिंग लाइन, यहाँ पे भी वही चीज, डॉटिंग। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है बच्चों का, तो आपका टी और आई कंप्लीट हो जाता है। और टी फॉर टॉय बनाने के बाद बच्चा टी आई फॉर आइसक्रीम बनाना सीख गया, आई फॉर आइस बनाना सीख गया। और भी बहुत सारे जो है पिक्चर हम आपको दिखाते हैं। अब बच्चे को अगर दिखाते हैं तो ऐसे आपको हमने बहुत सारे लेटर्स देखिए, आइसक्रीम हो गया, घर में आयरन होगा, आयरन, कीड़ी मकोड़ी या चींटी दिखता है तो उसे इंसेक्ट, इंसेक्ट के नाम से बोल सकते हैं। इंक हो गया, तो इग्लू हो गया, या जो भी है बहुत सारे चीज जो वर्ड है। इंजेक्शन हो गया, तो ये इंजेक्शन, जैसे बच्चे डरते हैं इंजेक्शन डॉक्टर का, इंजेक्शन हो गया। ये सभी आई से वो स्टार्ट होते हैं। तो टी और आई इस प्रकार बना सकते हैं। और जैसे ही आई और टी और आई बनाना सीख गए तो इसको बस सोचिए अगर इस तरह घुमा देते हैं, यानी अब 2 स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, इस प्रोसेस से अगर हम चलते हैं तो बच्चा, हम आपका बच्चा एच बनाना सीख चुका है। और इसी प्रोसेस को और कंटिन्यू करते करते 1-2 दिन ये भी प्रैक्टिस कर रही है, यानी टी के बाद आई और उसके बाद एच। और एच जैसे ही बनाता है, एच फॉर आप उसको कह सकते हैं, एच फॉर हेन, एच फॉर क्या कहते हैं, हेन हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, हाउस हो सकता है, हैट हो सकता है, या फिर हैमर हो सकता है। ये सारे चीज आप उसको बता सकते हैं। और जैसे ही TIH खत्म हो जाता है तो बच्चे को अगला टॉपिक होता है L। और टॉपिक L में आप आते हैं तो फिर स्टैंडिंग और स्लीपिंग का कॉम्बिनेशन है। और L फॉर बच्चे लॉयन कहते, लॉयन, लायन हो सकता है, लीफ हो सकता है, लैम्प हो सकता है। इन सभी चीजों को बताइए। हो सकता है उनको, बच्चों को लॉलीपॉप पसंद होता है तो लॉलीपॉप कह सकते हैं, लोटस दिखा सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आप उसको बताइए, समझाइए और प्रैक्टिस रोजाना कराए। विदाउट प्रैक्टिस हम जानते हैं कि ये कोई बेनिफिट नहीं होगा, इस वीडियो का कोई मतलब नहीं निकलता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कराते। और बच्चा जैसे ही ये चीज करना चालू हो जाता है तो आप कहिएगा हाँ सर आपने सही कहा था, आपने ए ना पढ़ा करके बहुत ही अच्छा काम किया, क ख ग ना पढ़ा करके। अब इस चीज को करने के बाद हम स्टैंडिंग स्लीपिंग का कॉम्बिनेशन से बहुत सारी चीज हम बनाना सीख गए हैं हमारे बच्चे, और बहुत अच्छा एहसास आपको होगा। और मैं चाहूंगा कि आप होमवर्क बनाएं, होमवर्क बनाने के बाद मैसेज रोजाना करें। थैंक यू।